नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में, यानी रक्तचाप की समस्या के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी रक्तचाप के बारे में। ज्योतिष में रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से किन ग्रहों का संबंध है? देखिए, शरीर में जो खून नलियों में, नसों में बहता है और उससे जो दबाव पड़ता है, उसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब रक्त का बहाव तेज होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, और निम्न रक्तचाप में, लो ब्लड प्रेशर में, रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रक्त का स्वामी मंगल है। हालांकि चंद्रमा को भी रक्त का मालिक मानते हैं, और दबाव का स्वामी तो चंद्रमा है ही। इसीलिए रक्तचाप में चंद्रमा और मंगल, इन दोनों की बड़ी भूमिका होती है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में, नसों में वसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, और इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य के कारण हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है। खान पान को और ग्रहों को नियंत्रित करके काफी हद तक ब्लड प्रेशर से, रक्तचाप से बचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर के लिए चंद्रमा, मंगल, सूर्य और कभी कभी बृहस्पति की भूमिका देखी गई है। ब्लड प्रेशर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन के महीने में विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। पहले बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की, यानी निम्न रक्तचाप की। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, निम्न रक्तचाप होगा। सूर्य या शुक्र के कमजोर होने पर भी ब्लड प्रेशर लो होता है, रक्तचाप निम्न होता है। जन्म की तारीख का संबंध अगर 2 अंक से या 6 अंक से हो तब भी ब्लड प्रेशर लो होता है। हथेलियों में चंद्रमा के पर्वत पर अगर कालिमा हो या दाग धब्बे हों तो भी ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर घर में सीलन ज्यादा हो या अंधेरा ज्यादा हो, शनि का निगेटिव प्रभाव ज्यादा हो, तो भी लो ब्लड प्रेशर होने की समस्या हो सकती है। अब अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो पहली सलाह यही है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह को मानिए। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। मोती या ओपल धारण ना करें। दिन में नमक और चीनी पानी का घोल, ORS भी कह सकते हैं, इसको 3 या 4 बार थोड़े थोड़े इंटरवल पर पिएं।
और ढेर सारे रस वाले फल खाने से भी लाभ होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप नमक और पानी का घोल पीजिएगा या नमकीन नींबू पानी पीजिएगा, फिर आप चीनी का प्रयोग मत करिएगा। आगे उच्च रक्तचाप के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पूजा ने हमें लिखा है और पूजा हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 28 जुलाई 2003, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है देहरादून। पूजा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी? पूजा आपकी कुंडली के हिसाब से आपको या तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए और या टीचिंग जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, इसकी तैयारी करिए, इसमें आप सफल होंगी। या एजुकेशन के क्षेत्र की तैयारी करेंगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं कुंडली में बेहतर हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय
एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कब हाई ब्लड प्रेशर होता है, कब उच्च रक्तचाप होता है। अगर मंगल कुंडली में ज्यादा मजबूत है, मंगल की प्रधानता ज्यादा है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, कमजोर है, तो लो बीपी होगी, और अगर चंद्रमा खराब है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनेगी। अगर राहु का संबंध कुंडली में केंद्र स्थानों से है, राहु केंद्र में है, तो उच्च रक्तचाप हो सकता है, इसकी संभावना बन सकती है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 अंक से, 8 अंक से या 9 अंक से हो, तो आपको हाई बीपी, उच्च रक्तचाप हो सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो पहली बार डॉक्टर से संपर्क करें और जो दवाइयां वो बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, उनका ध्यान रखें। ज्योतिष के हिसाब से उच्च रक्तचाप से बचने का उपाय क्या है? भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए। सूर्योदय के पहले सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए और रात में जल्दी सोइए, नींद अपनी पूरी करिए। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी का और पत्ता गोभी का रस पीजिए। गले में एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। शांति से, गंभीरता से बैठ करके सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करने से भी लाभ होता है। अगर आपको ईश्वर प्राणिधान करना आता है और आप गंभीरता से, सही तरीके से, नियमित रूप से ईश्वर प्राणिधान करें, तो निसंदेह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले जाएंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता भी मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आप ज्योतिष के हिसाब से कौन से उपाय कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की नौबत ना आए, ब्लड प्रेशर आपको हो ही ना, इसके लिए क्या करें? नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय प्राणायाम करें और ध्यान करें। प्राणायाम करने से और ध्यान करने से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें, फलों और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा जल पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी इंटरवल्स पे पीते रहें। एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन महीने की किसी भी पूर्णिमा को धारण करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें। लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, करियर में जोखिम ना लें,
वाहन सावधानी से चलाएंगे। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। क्या ऐसा है? देखिए, पहले जमाने में, पहले समय में बिजली के इतने साधन मौजूद नहीं थे। घर में लैंप या लालटेन से काम चलता था, और अगर कोई कीमती सामान गिर गया, कोई कीमती कागज गिर गया, तो शाम को झाड़ू लगाने से वो घर के बाहर चला जाता और बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए सामान्यतः एक नियम बनाया गया कि शाम को झाड़ू न लगाएं। दूसरी बात, जब आप शाम को अपने घर में पूजा के लिए दीपक जला लेते हैं, देवी देवता का आवाहन कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको दीपक जलने के बाद भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। तो देखिए, अगर आवश्यकता है, कांच टूट गया, कोई चीज़ टूट गई, तो ऐसी स्थिति में आप झाड़ू लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। बिजली के साधन अब पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सामान्यतः ये ध्यान रखिए कि शाम का दीपक जलने के बाद घर में झाड़ू ना लगाई जाए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा,
काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कुंभ राशि वालों को बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार की षष्ठी अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए सावन सूत्र। अगर किसी बालिका के विवाह में विलंब हो रहा हो तो सावन के किसी भी मंगलवार को उस बालिका को पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।